रियासत आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण के आबाई हल्के पीतापुरम में म्यूनसिपल कमिश्नर कनकाराव और डीईई भवानी शंकर के दरमियान लड़ाई हुई। जराये ने बताया कि पीतापुरम म्यूनसिपल कमिश्नर कनकाराव और डीईई भवानी शंकर के दरमियान काफी अरसे से झड़पें हो रही है। हफ्ते को पीतापुरम म्यूनसिपल काउंसिल का इजलास हुआ। कमिश्नर और डीईई के दरमियान बिलों की अदायगी को लेकर बहस हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। वहां मौजूद ओहदेदारों और काउंसलर्स ने उन्हें अलग किया। बल्दी ओहदेदारों की हाथापाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन और नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में तलबा व तालिबात में एजुकेशन किट्स तकसीम किए गए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम सरकारी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात में एजुकेशन किट्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन और नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में स्कूली तलबा व तालिबात में एजुकेशन किट्स की तकसीम अमल में आई। रियासत आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामराजू जिले में समेत ग़िज़ा खाने से 50 तलबा बीमार पड़ गए। ज़राये ने बताया कि अराकू डिमरीगोड़ा मंडल के एक ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल के हॉस्टल में कल रात समेत ग़िज़ा खाने से 50 तलबा शदीद बीमार पड़ गए। एहलकारों ने उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया। वज़ीर आला के दफ्तर के ओहदेदारों ने इस वाक़े का इल्म होने पर गर्ल्स हॉस्टल के ज़िम्मेदारान से बातचीत की और तालिबात के बीमार पड़ने के वाक़े की तफसीलात हासिल की। दरियासना ज़िला हुकाम ने अस्पताल में ज़ेर इलाज तालिबात की सेहत दरियाफ्त की है और डॉक्टरों को उन्हें बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बल्दी ओहदेदारों के साथ पटनचेरू के साकी तालाब का मुआयना किया। एफटीएल और बफर जोन में तामीर करदा गैर कानूनी ढांचों की निशानदेही के लिए हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हफ्ते को बल्दी हुकाम के साथ पटनचेरू के साकी तालाब का दौरा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि साकी तालाब में एफटीएल के तहत 18 गैर कानूनी ढांचों की निशानदेही की गई है और हुकाम को मशवरा दिया गया है कि वो दस्तावेजात की छानबीन करें और फिर मुनासिब कार्रवाई करें। इनकोर संस्था ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ కూడా అదే ఉందా సార్? ఈ అపార్ట్మెంట్ అదే ఉన్నది. జస్ట్ లిటిల్ బైట్ ఈ అపార్ట్మెంట్ ఈ బఫర్ దొరికింది. ఏదన్నారు ఇదే ఉంది గారు ఇండస్ట్రీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ బఫర్ అంటే ఇండస్ట్రీ డీటెయిల్స్ అది ఇండస్ట్రీ ల్యాండ్ టీజీఐఐసి కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి సార్ అవుట్లెట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయి కన్వర్షన్ అయిందా వాళ్ళకి అవుట్లెట్స్ కూడా కట్ అయిపోయింది జాన్సన్ నుంచి వీళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు కొనుక్కొని వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ దాని కన్వర్షన్ చేసుకున్నారు విజయ్ సార్ ఒక చిన్న లిటిల్ బైక్ కంప్లైంట్ చెక్ చేస్తాం. साबिक वज़ीर हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले में कस्तूरबा गुरुकुल का दौरा करते हुए तलबा के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के पालमाकुला कस्तूरबा गुरुकुल के तलबा खाने में कीड़े पाए जाने के बाद सड़कों पर उतरे हुए हैं और एहतजाज करते हुए उनके मसाइल को हल करने, उन्हें मियारी खाना फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। हफ्ते को साबिक वज़ीर हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी बीआरएस के यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने गुरुकुल स्कूल का दौरा किया और एहतजाजी तालिबात से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गुरुकुल के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात करे और तलबा को मियारी खाना फराहम करें। సిగ్గుపడాలి రేవంత్ రెడ్డి.
ఆడపిల్లలు 2 కిలోమీటర్లు నడిచి జాతీయ రహదారి మీద ధర్నా చేస్తే ఈ ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటిదాకా స్పందన లేదు. సిగ్గుపడాలి మీరు. ఇలా పేద పిల్లలు, దళిత పిల్లలు, గిరిజన పిల్లలు రోడ్డెక్కి గంటల తరబడి ధర్నా చేసే పరిస్థితి. ఆడపిల్లలు రోడ్డెక్కి ధర్నా చేస్తే ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నట్టా లేనట్టా? ఈ ప్రభుత్వాన్ని చీమగుట్టినట్టు కూడా అయితే లేదు. అండ్ ఇది మొదటిసారి కాదు. ఇలా భువనగిరి ఎస్సీ గురుకుల పాఠశాలల్లో ఆడపిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అక్కడ చెప్పలేని నోట్తో అలాంటి సంఘటనలు జరిగితే ఆడపిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు భువనగిరి దళిత గురుకుల పాఠశాలల్లో. ఒకవైపు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి. దాదాపు 38 మంది గురుకుల పాఠశాల పిల్లలు చనిపోయినా ఈ ప్రభుత్వం స్పందించని పరిస్థితి. ఇక మాటలేమో కోటలు దాటుతాయి, చేతల్లో చూస్తే ఎవరు చదువుతారు ఈ గురుకులాల్లో? పేద పిల్లలు చదువుతారు. పాప మా తల్లులు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు, మేము పేదోళ్ళం కనుకనే మేము ఈ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం కొద్దీ పాఠశాలల్లో జాయిన్ చేసినాం, కానీ ఇక్కడ చూస్తే పరిస్థితి చాలా బాధాకరంగా ఉందని ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకొని చెప్పే పరిస్థితి ఉన్నది. అసలు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నట్టు నాకు అర్థం. हाइड्रा की जानिब से झीलों और तालाबों के FTL के अंदर इमारतों की तामीरात की इजाज़त देने वाले 6 सरकारी अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने शिकायत की बुनियाद पर 6 एहलकारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है। जिन ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें निजामपेट के म्यूनसिपल कमिश्नर रामकृष्णा, चंदानगर के GHMC डिप्टी कमिश्नर सुभाष, बाजूपल्ली के MRO पॉल सिंह, श्रीनिवासुलू असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ मेडचल मलकाजगिरी लैंड रिकॉर्ड्स के अलावा HMDA के असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर सुधीर कुमार और HMDA के सिटी प्लानर राजकुमार शामिल हैं। बताया गया है कि इमारतों की तामीर के बारे में मुकामी अफराद से शिकायतें मौसूल होने के बावजूद इन ओहदेदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने DGP तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की। शहर हैदराबाद में 19 सितंबर को मरकजी मिलाद जुलूस के इनेकाद के इंतजामात के सिलसिले में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के जिम्मेदारान के एक वफ्द ने DGP तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की। इस दौरान जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मरकजी मिलाद जुलूस के इनेकाद के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी और दीगर सीनियर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से ग्रेजुएशन सेरेमनी मुनक़िद की गई। तालीमी साल 2024 के कामयाब तलबा को असनादात और एजाज़ात से नवाजा गया। शहर हैदराबाद के मरकपेट इलाके में वाक़ मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से ग्रेजुएशन सेरेमनी मुनक़िद की गई। डॉक्टर हैदर खान कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद तक़रीब में डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन सदर मेस्को, डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान नायब सदर मेस्को के अलावा मेस्को फार्मेसी कॉलेज की चेयरपर्सन डॉक्टर कौसर शाहीन, प्रिंसिपल डॉक्टर V हनुमंत शास्त्री व दीगर ने इस तक़रीब में हिस्सा लिया। दरियासना बी फार्मा के कामयाब तलबा को असनादात दिए गए। PG सेट और B फार्मेसी में शानदार मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ग्रेजुएशन सेरेमनी की तफसीलात बताईं। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में बंदरों की फौज ने एक मकान पर हमला कर दिया। बंदरों के हमले के बाद मुकामी लोग खौफजदा हो गए। ज़राए ने बताया कि सूर्यापेट जिले के नूतनकल मंडल मरकज में बंदरों ने एक मकान पर हमला किया। बताया गया है कि भगत सिंह नगर में एक घर पर 100 से ज़ायद बंदरों ने हमला किया और तकरीबन 2 घंटे तक उधम मचाते रहे। इलाके में तकरीबन 2 घंटे तक बंदरों के उधम मचाने से
मुकामी लोगों में डर व खौफ का माहौल देखा गया। साबिक वजीर व सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पर आपाशी के मंसूबों में बदउनवानी का इल्जाम लगाया। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से बीआरएस सदर केसीआर पर किए गए तबसरों पर साबिक वजीर व सूर्यापेट रुकने असम्बली जगदीश रेड्डी का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी वजीर आपाशी होने के बावजूद अपने ज़िले और हल्के में खेतों के खुश्क हो जाने के बावजूद आपाशी का पानी मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने उत्तम कुमार रेड्डी पर आपाशी के मंसूबों में बदउनवानी किए जाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रियासत में डकैतों का राज चल रहा है। तेलंगाना में जहां भी जाए लोग कांग्रेस के रहनुमाओं के कमीशंस और इस्तेहसाल की बातें कर रहे हैं। దమ్ముందా మాట్లాడతావా? వాస్తవంగా నేను ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ ఎడమకాలు కట్ట మీదకి రావాలనుకున్నా. అక్కడి నుంచి నాకు మాట్లాడుతున్న రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్నా. కానీ రాత్రి నుంచి వర్షం ఉండటం వల్ల ఆగిపోయినా. లేకపోతే ఇవాళటికే అనేక మంది రైతులు మీ పాలకీడు ఒకసారి నేడుజర్లవో, ఒకసారి జానపాడవో, ఒకసారి నల్లగొండ కనగలిగి పోండి, లేదా తిరుమగిరి మండలం రా, ఆరోపల్లి, నూతనకల్, మద్దిరాల, ఆత్మకూరు, చివెంల, పెన్పాడ్, మోతే, ఏ మండలంకైనా వెళ్దాం, రైతులను అడుగుదాం మీ పరిపాలన చక్కదనం ఎట్లుందో, మీ ఇరిగేషన్ శాఖ నిర్వాహకం ఏందో, ఎందుకు కాళేశ్వరం నీళ్ళు 4 ఏళ్ళ నుంచి వచ్చినా ఇప్పుడు ఆపినట్టు, కోతలు కోసిండ్రు, అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజలు మోసం చేసే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. కాళేశ్వరం నీళ్ళు రాలేదు, ఒక చుక్క కూడా, మొత్తం ఎస్ఆర్ఎస్పీ నీళ్ళే, మేము తెచ్చిన ఎస్ఆర్ఎస్పీని మాట్లాడినరు. ఇవాళ కాళేశ్వరం కొట్టుకపోయింది అని చెప్పిండ్రు. మరి ఎస్ఆర్ఎస్పీ మీరు కట్టిన ఎస్ఆర్ఎస్పీ అక్కడనే ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తలేవు నీళ్ళు? तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने अवाम से औकाफी जायदादों पर कब्जा करने वालों से मुताल्लिक़ इत्तला देने की गुजारिश की है ताकि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। शेर दिबात के बेशतर मुकामात पर औकाफी जायदादों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। ज़राए ने बताया कि फ़हीमुद्दीन नामी शख्स ने अपने बेटे और भाइयों के साथ दरगाह शाह कुली बहादुर तालागड्डा की वक्फ अराजी पर कब्जा किया। बताया गया है कि वक्फ अराजी पर बगैर सर्वे नंबर्स और रजिस्ट्री के कब्जा किया जा रहा है। लैंड ग्रैबर्स रजिस्ट्रियों के साथ अदालत से रुजू हो रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस के खिलाफ ऑर्डर्स हासिल करते हुए अराजी पर ट्रेसपास का बोर्ड लगाकर और वहां पर कैमरे नस्ब कर कानून की आंख में धूल झोंक कर वक्फ अराजियों पर काबिज हो रहे हैं। सैयद फ़हीमुद्दीन नामी शख्स ने 15 अगस्त को 400 गज वक्फ अराजी पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि कंपाउंड वॉल भी तामीर की। मुकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को सैयद फ़हीमुद्दीन के वक्फ अराजी पर कब्जा करने से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन हरकत में आए और उन्होंने टप्पा चबूतरा पुलिस में सैयद फ़हीमुद्दीन और उनके बेटों और भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। अवाम से गुजारिश की गई है कि वो जहां कहीं पर भी अराजी पर नाजायज़ कब्जे होते देखें फ़ौरन उसकी इतला वक्फ बोर्ड को दें ताकि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। नलगुंडा जिले में सेल्फी लेने के दौरान एक खातून हादसाती तौर पर फिसल कर नहर में गिर गई। मुकामी लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद खातून की जान बचा ली। नौजवान लड़के और लड़कियों में सोशल मीडिया का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए वो अपनी ज़िंदगियों को खतरों में डाल रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या नलगुंडा ज़िले के वेमुलापल्ली मंडल से सामने आया है। बताया गया है कि एक ख़ानदान वेमुलापल्ली मंडल की नागार्जुना सागर की बाएं नहर के करीब सैर व तफरीह की गर्ज से गया था। इस दौरान एक खातून ने सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन हादसाती तौर पर पैर फिसलने के बाद वो नहर में गिर गई। खातून को गिरता देख आसपास मौजूद लोग हरकत में आ गए और उन्होंने रस्सियों की मदद से तकरीबन 40 मिनट की जद्दोजहद के बाद खातून की जान बचा ली। मजलिस उलमाए दक्कन ने वक्फ तरमीमी एक्ट के असरात पर अवाम में शऊर बेदार करने के लिए एक मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया है।
मरकज़ी हुकूमत के मुतनाज़ा वफ़्त तरमीमी बिल को लेकर उलमा व मशाइखीन और मजहबी रहनुमाओं में बेचैनी पाई जा रही है और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें इस मुतनाज़ा बिल की सख्ती से मुखालिफत कर रही हैं। मजलिस उलमाए दक्कन के ज़ेर एहतमाम हफ्ते को खादरी चमन दरगाह पर एक इजलास मुनक़िद किया गया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की सदारत में होने वाले इस इजलास में वक्फ तरमीमी एक्ट की सख्ती से मुखालिफत की गई है। इजलास के शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस मुतनाज़ा बिल के असरात से अवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए एक बेदारी मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया है। शरई पहलू तो किसी सूरत में भी बदल नहीं सकता, क्योंकि शरीयत के कानून में तब्दीली लाना खुदा और खुदा के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही का इख्तियार है। किसी उम्मती का, किसी जमात का या सारे मुसलमान मिलकर भी उसमें कोई तरमीम और तब्दील नहीं ला सकते। तो इसी तरह वक्त कानून भी शरई कानून है। इस कानून शरीयत को बदलने का किसी को हक इख्तियार नहीं है। अगर कोई बदलता है तो वो जुल्म पर महमूद किया जाएगा। रहीम, आज बमुकाम दरगाह शरीफ खादिर चमन सदर मजलिस उलमाए दक्कन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर मुअज़्ज़ज़ अराकीन भी मौजूद थे मजलिस उलमाए दक्कन के, और मेहमानान भी, जिनमें उलमा मशाइख उलमा इकराम भी है, मशाइख एज़ाम भी है, और खुसूसन दावत दी गई थी वकला को, वो हज़रात जो हाई कोर्ट से मुताल्लक़ हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो वक्फ के क़ानूनी हैसियत को हमारे सामने उजागर कर सके, वैसे हज़रात को हमने यहाँ दावत देकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और इस इजलास में हमने समाअत किया कि कैसे ये जो तरमीमी बिल है, इसके क्या मनफी असरात औक़ाफ़ी जायदादों पर पड़ेंगे, क्या मुश्किलात है जो हमारे सामने हमको पेश आ रहे हैं, और कैसे उनसे निपटा जाए, क्या हल है, और कैसे अपने एहतजाज को बुलंद किया जाए, कैसे अपनी आवाज़ को पेश किया जाए, कैसे अपनी नुमाइंदगी को हुकूमत तक और जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाई गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है, उस तक पहुँचाया जाए। उसके बारे में माहिरीन ने वो तफसील से बयान किया, और इस इजलास का यही मकसद था कि लोगों के अंदर शऊर बेदार किया जाए, लोगों को ये वाकिफ किया जाए कि आज लोगों के जो औक़ाफ़ी जायदादें हैं, जिनको हमारे बुजुर्गों ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ किया है, कौम की भलाई के लिए वक्फ किया है, आज उस पर लोगों की मज़मूम नज़र पड़ चुकी है, और खुसूसन गवर्नमेंट चाहती है कि उसे कब्जे में ले लिया जाए। पहले यह होता था कि कानून जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करता था, कानून जायदादों को बचाता था। आज कानून के लिहाज से जायदाद को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है, और कानूनी एतबार से मुसलमानों को कम से कम किया जाने की, कमजोर से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये उसका पहला कदम है। जैसे हमने सुना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इनका पुराना ख्वाब है, जिसकी तकमील वो करना चाहते हैं, और एक एक कदम ट्रिपल तलाक हो, CAA हो, NRC हो, इसके जरिए से, और इसी तरह ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, ये यही कदम है जो उस तरफ बढ़ाया जा रहा है कि मुसलमानों की शिनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए, उनके तशक्कुस को ख़त्म कर दिया जाए, उनके लिए जो हुकूक उनको मिले हैं उन हुकूक को छीन लिया जाए। जो पर्सनल लॉ उनके पास दिया गया है, जो आर्टिकल 25-26 उनको हक देता है, वो हक खींच लिया जाए, दस्तूरी हक मुसलमानों से खींच लिया जाए, और जो उनके फलाह बहबूद के काम है उसमें मुदाखलत की जाए। तो ये तमाम तर उनके अज़ाइम को कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए, और अवाम में शऊर कैसे बेदार हो, उसके लिए ये एक इजलास रखा गया है। इंशाअल्लाह ये एक बुनियादी इजलास है, इसके और भी इजलास होंगे जहां पर लोगों में शऊर बेदारी और अवाम को ये कैसे अपनी नुमाइंदगी कैसे पेश करना है। बात ये हो रही है कि नुमाइंदगी पेश करना है और पार्लियामेंट कमेटी तक बात पहुंचानी है, लेकिन कैसे जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।